गुड इवनिंग सभी को। तो पेस्ट पढ़ रहे थे उस दिन, अपने लास्ट के प्लांटेशन के कुछ पेस्ट बचे थे जिसमें अपने लास्ट बात कर रहे थे कोकोनट के पेस्ट की, और कोकोनट के पेस्ट के अंदर पढ़ रहे थे अपने रेड पाम वीविल और राइनोसरस बीटल के बारे में अपनी बात कर ली थी, यहां तक अपने पढ़ा था। उसके बाद में नेक्स्ट एक ब्लैक हेडेड कैटरपिलर आता है, ये मोनोफेगस पेस्ट है, किसका? कोकोनट का। लिख लेना, मोनोफेगस पेस्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का मोनोफेगस पेस्ट होता है, सिर्फ कोकोनट के अंदर डैमेज करता है। ऑफिशिया ऑर्नोसेलेस का साइंटिफिक नेम है, और जाइलोरेक्टिडी फैमिली और लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से जो लीव्स होती है, लीव्स के ऊपर फीड करता है, इसका जो लार्वा होता है। फॉलियर पार्ट। हाँ, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में लिखेंगे, आईपीएम पढ़ेंगे उस टाइम। मेजर इंसेक्ट के लिखवा दें। और फॉलियर पार्ट या लीव्स कर दो। हाँ, स्मॉलेस्ट फैमिली। फैमिली तो इसमें जोरोप्टेरा के अभी अपने एक नई जो इंसेक्ट अपने पढ़ा था ऑर्डर, अपने जो ग्राइलोब्लाटोडिया, उसके बाद में मैं अपने ये जोरोप्टेरा पढ़ा था। जोरोप्टेरा के अंदर, जोरोप्टेरा वैसे 3 जीनस माने जाते हैं, सबसे छोटा ऑर्डर उसी को माना जाता है। उसी के अंदर अपने जोरोप्टेरन्स के अंदर ही एक फैमिली, एग्जैक्ट उसका भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जोरोप्टेरन की ही फैमिली है एक, जिसको अपने स्मॉलेस्ट फैमिली माना जाता है। लार्जेस्ट तो अपने कुरकुलिनिडी पढ़ा था, है ना। वैसे ऑर्डर की अगर बात करें, जोरोप्टेरा है, जोरोप्टेरा में 3 ही जीनस आते हैं, है ना, या अपने बोल सकते हैं कि 3 ही जीनस है जोरोप्टेरा के अंदर। इसके अलावा अपने एक अपने फेजमेटोडिया और ऑर्डर पढ़ा था अपने, फेजमेटोडिया के अंदर आता है वो अपने फेजमेटोडिया और ग्राइलोब्लाटोडिया, इनका एक मिक्सचर ऑर्डर रिपोर्ट किया गया। उसके अंदर अपने नंबर ऑफ इंसेक्ट ज्यादा है, लेकिन वो नया खोजा गया ऑर्डर है, उसमें अगर देखें स्पीशीज, तो वो स्पीशीज ज्यादा है। बाकी जीनस के हिसाब से देखो, जीनस सबसे कम किस में माना जाता है? जोरोप्टेरन्स में, है ना। तो जोरोप्टेरा की एक फैमिली आती है, उसके अंदर अपने नंबर ऑफ जीनस है वो 1 या 2 ही है, तो वो सबसे छोटी फैमिली मानी जाती है। ठीक है, तो उसका मैं बता दूंगा आपको एग्जैक्ट नाम, अपने कौन सी सबसे छोटी फैमिली।
उसके बाद में अगर बात करें इंसेक्ट पेस्ट ऑफ टी, यानी चाय के पेस्ट कौन से होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप के पेस्ट पढ़ रहे हैं अपनी, प्लांटेशन में कोकोनट और उसके बाद में टी। तो टी के अंदर आते हैं पर्पल माइट आती है और रेड स्पाइडर माइट आती है ना। मैंने पहले ही बताया था आपको टी के जो इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं वो कौन है, माइट है ना। चाय के अंदर ज्यादातर माइट ही डैमेज करती है, और माइट इसमें 3-4 प्रकार की आती है, जैसे पर्पल माइट है, रेड माइट आती है और इसके अलावा पिंक माइट आती है ना। और एक की मॉस्किटो बग अपने पहले भी पढ़ा था, मैंने बोला था ये टी या कॉफी का पेस्ट है, लेकिन साथ में गुआवा में भी डैमेज करता है। गुआवा में पढ़ा था आपने, गुआवा के अंदर टी मॉस्किटो बग है ना, गुआवा के अंदर पेस्ट पड़ा था ये। तो ये आपको थोड़ा सा अपने माइट इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ टी के अंदर। और ये रियोफाइड और टेट्रानाइकिडी दोनों फैमिली के माइट्स का अटैक इसमें देखने को मिलता है। माइट का अगर ऑर्डर अगर देखें तो एक्रीना ऑर्डर होता है इसका, और स्पाइडर का ऑर्डर भी मैंने आपको लिखवाया था, कौन सा होता है, एरेनी होता है ना, एरेनी है ना, लिखवाया था। हाँ, तो वो ऑर्डर आपको याद रखना है। उसके बाद में डैमेजिंग सिम्टम्स की बात करें, लीव शो कॉपर कलर इफ अटैक, यानी लीव के ऊपर क्या होता है, कॉपर कलर दिखाई देता है। इसी प्रकार से अपने ब्रॉन्ज कलर दिखाई देता है वो किसके अंदर, रेड स्पाइडर माइट के अंदर। तो इससे कलर से याद रखना आपको ऐसे ना, कि पर्पल है तो इधर कॉपर आएगा और रेड है तो इधर क्या आएगा, ब्रॉन्ज कलर दिखाई देगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं, लीव्स के ऊपर शो होने वाले सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो माइट एक प्रकार से इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है किसका, चाय का। और इसी के कारण क्या होता है, चाय के अंदर बहुत सारे एकेरिसाइड्स यूज होते हैं, पेस्टिसाइड के अंदर एकेरिसाइड या सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं बहुत सारे। एकेरिसाइड तो समझते हैं क्या होते हैं, किसको बोलते हैं एकेरिसाइड, आप बताओ क्या होता है एकेरिसाइड। हाँ हाँ, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए, माइट्स या स्पाइडर्स को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स काम में आते हैं उनको एकेरिसाइड्स बोलते हैं। और एकेरिसाइड्स की अगर बात करें अपने, एकेरिसाइड को और अपने माइटिसाइड भी बोल देते हैं, और हिंदी में तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रुथिनासी बोलते हैं, है ना। तो ये माइट को किल करने के काम में आता है। हाँ, माइट और स्पाइडर्स को, कई हार्मफुल स्पाइडर्स होती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी काम में आते हैं एकेरिसाइड्स। पढ़ेंगे अपने आगे जब केमिकल कंट्रोल पढ़ेंगे उस टाइम। ऑर्डर है एकेरी में, हाँ ऑर्डर एकेरीना ही होगा, एकेरीना नहीं है, एकेरीना है ना। हाँ, एकेरीना ही होगा। और क्लास तो रेकनीडा होती है, अपने पहले पढ़ा था। रेकनीडा को भी सही लिख लिया।
तो चाय के पेस्ट है, इसके बाद में अपने मेजर पेस्ट पढ़ेंगे स्टोर्ड ग्रेन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं, स्टोरेज के अंदर कौन से पेस्ट ज्यादा डैमेज करते हैं। नोट कर लिया। नेक्स्ट अपने पिंक माइट और टी मॉस्किटो बग के बारे में और टी मॉस्किटो बग में तो जैसे सेप्सिकिंग इंसेक्ट है, हेमिप्टेरा, यानी हेमिप्टेरा के अंदर भी अगर आपसे पूछे तो कौन सा, होमोप्टेरा, क्योंकि बग्स ये अपने बग्स होती है लगभग वो अपने किसमें, सॉरी बग है ना, हेमिप्टेरा में हिटेरोप्टेरा आएगा, हिटेरोप्टेरा, ठीक है। बग जितनी भी होती है हिटेरोप्टेरा में आती है, बाकी सेप्सिकिंग पेस्ट जैसे एफिड, जैसी डोपर, ये सब किस में आते हैं, होमोप्टेरा के अंदर आते हैं। बोथ एडल्ट एंड nymphs suck the sap and affected portion show brownish lesions, यानी ब्राउन कलर के लेजन्स यानी फफोले या धब्बे दिखाई देते हैं। नोट कर लिया। अभी तारीख थोड़ी है, डेट आई है, क्यों? कैलेंडर जारी किया है ना, तो वो टेंटेटिव है, कोई वो फिक्स थोड़ी है। लेजन्स मतलब फफोले या धब्बे होते हैं एक प्रकार के ना। वो तो टेंटेटिव कैलेंडर जारी हुआ है ना, तो ये अपने जितने भी पेस्ट पड़े हैं अपने, ये सभी के सभी किसके, अपने प्लांटेशन क्रॉप के पेस्ट थे। अभी अपने बात करें अगर स्टोरेज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं, तो स्टोरेज के अंदर इंपॉर्टेंट पेस्ट है जिनकी अपने बात करेंगे, स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से, प्राइमरी पेस्ट और सेकेंडरी पेस्ट। प्राइमरी किसको बोलते हैं और सेकेंडरी किसको बोलते हैं? प्राइमरी यानी ऐसे पेस्ट होते हैं जो बिल्कुल हेल्दी या फ्रेश ग्रेन के ऊपर फीड करते हैं,
है ना। ऐसे इंसेक्ट जो बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश ग्रेन पे फीड करते हैं उनको प्राइमरी पेस्ट बोलते हैं। सेकेंडरी पेस्ट होते हैं कि जो ऑलरेडी डैमेज्ड ग्रेन है, अब वो डैमेज किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो अपने कोई दूसरे अपने इंसेक्ट के कारण डैमेज हो सकता है, या वो प्रोसेस्ड किया हो सकता है, प्रोसेस्ड जैसे दालें बनाते हैं, आटा बनाते हैं ना, इस प्रकार से। तो ये जितने भी प्रोसेस्ड ग्रेन होते हैं या जो डैमेज्ड ग्रेन होते हैं ऑलरेडी, उन ग्रेन्स के अंदर कोई इंसेक्ट डैमेज करता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट बोलते हैं। यानी सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट जो ऑलरेडी अपने कोई भी प्रोसेस्ड ग्रेन है या इन्फेस्टेड ग्रेन है उनके अंदर कोई इंसेक्ट डैमेज कर रहा है तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट बोलते हैं। और प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट होते हैं जो एकदम हेल्दी या फ्रेश ग्रेन के ऊपर फीड करते हैं, उनको अपने प्राइमरी पेस्ट बोलते हैं। अब प्राइमरी पेस्ट होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल फीडर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फीडर भी हो सकते हैं। मतलब कि जो पहली बात तो प्राइमरी पेस्ट वो है कि बिल्कुल हेल्दी ग्रेन के ऊपर फीड कर रहा है। अब हेल्दी ग्रेन को ये बाहर से भी फीड करने वाले होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं बाहर से फीड करते हैं, अंदर नहीं घुसते सीड के, और कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो सीड के अंदर बोर करके और अंदर का कंटेंट होता है उसको फीड करते हैं। तो इसी के आधार पर अपने प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फीडर्स। तो यहां से आपकी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि विच वन इज ए प्राइमरी स्टोर्ड पेस्ट और विच वन इज ए सेकेंडरी स्टोर्ड पेस्ट। तो इनके आपको एग्जांपल्स याद रखने, कौन से प्राइमरी होते हैं कौन से सेकेंडरी होते हैं, यानी कौन से हेल्दी ग्रेन को फीड करते हैं और कौन से डैमेज्ड ग्रेन को या प्रोसेस्ड ग्रेन को फीड करते हैं। अब कई बार प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखा होता, सीधा ही लिखा होता है कि विच इंसेक्ट कॉज डैमेज इन प्रोसेस्ड ग्रेन और ऑलरेडी डैमेज्ड ग्रेन। तो किसका पूछ रहा है, वो सेकेंडरी ग्रेन का या सेकेंडरी पेस्ट का पूछ रहा है। प्राइमरी पेस्ट का पूछेगा तो विच इंसेक्ट डैमेज इन फ्रेश ग्रेन, तो आपको याद रखना है कि वो एकदम फ्रेश यानी प्राइमरी इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बार नोट करें। इसके बाद में इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं अपने, कौन कौन से प्राइमरी पेस्ट होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं और कौन से इंटरनल होते हैं और कौन से एक्सटर्नल होते हैं। कैलेंडर भैया सीयूईटी का जारी हुआ होगा ना, सीयूईटी के कैलेंडर में सीयूईटी के एग्जाम मार्च में शो कर रहा है, लेकिन वो टेंटेटिव है, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं। ऐसा किसने बोला? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही तो होता है। हाँ, उसके अलावा फिर आपके IRI का अलग से होता है, फिर सॉरी ICR के थ्रू मिलता है, JRF के थ्रू, JRF जाता है, JRF के थ्रू मिलता है। अलग अलग है, सब्जेक्ट के हिसाब से सीटें हैं, अलग अलग सीटें। अभी तो बढ़ गई शायद, सीटें बहुत बड़ी है अभी तो, है ना। तो अलग अलग ICR के अंदर आपके JRF की अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से सीटें हैं, है ना। तो आपके सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको देखना पड़ेगा कितनी सीटें। सर सिलेबस पूरा हो जाएगा क्या सबका मार्च तक? बिल्कुल हो जाएगा भैया, सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे जरूर, पढ़ रहे हैं तो सिलेबस तो करवाएंगे। हाँ, और भी हो जाएगी। CUET एग्जाम और GPA का रोल होता है क्या? पता नहीं भैया, मेरे को आइडिया नहीं। होता है क्या? CUET में कितने % चाहिए कम से कम? साउंड ग्रेन्स मतलब फ्रेश हेल्दी ग्रेन होते हैं, 55% तो बनते ही होंगे। अब इससे नीचे बन रहे हैं तो फिर क्या मतलब है? BSc में 55% तो होंगी। हाँ, तो चाहिए भैया। एग्रीकल्चर में तो कोशिश करके 65% तक तो इज्जत बचाने के लिए रखने चाहिए। तो 60% से कम आए तो फिर क्या करे? तो आपके पास 3 एग्जाम है, राजस्थान का है, ICR का है, ICR का मतलब JRF का, और CUET का है। तो 3 ऑप्शन आपके पास। बाकी पर्सनल यूनिवर्सिटीज भी करवाती है अपने एग्जाम, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज भी करवाती है कुछ। कौन कौन से करवाती है? PAU नहीं करवाती। हाँ, पंजाब में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी होगी वो करवा रही होगी। जबलपुर वाली करवाती है एक, तो एक जबलपुर करवाती है, एक इलाहाबाद करवाती है, और स्काउट कुछ है ना, क्या है वो? हाँ वही। मतलब क्या है, MSc है, हो जाएगी वो, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब एग्जाम तो देना पड़ता है। हाँ, 65.5% दे सकता है भैया। विक्रम तो
परसेंट को लेके इतना क्यों इनसिक्योर है तुम? ये हर क्लास में पूछता है बच्चा। हाँ विक्रम जाकर तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है भैया? तू हर क्लास में ही पूछता है तू। ठीक है 65.5% कोई बुरे नहीं है, ठीक है, इज्जत बची हुई है थोड़ी। बताया था मैंने क्लास में। हाँ आप आई नहीं थे, वो वापस क्लास देखना फिर। अच्छा क्लास के बाद बताया था? अच्छा रिकॉर्डेड क्लास में नहीं था। तो टिड्डा और टिड्डी में अंतर क्या होता है? तो क्या बता, ऑनलाइन वाले बच्चों को पता चल गया हो? ये बता देंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे बता देंगे। इनको तो अपने परसेंट की टेंशन पड़ी है बेचारों। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों को परसेंट की टेंशन पड़ी है खुद ही। सर परसेंट कम तो नहीं रह जाएंगे? अरे नहीं रहेंगे भैया, बहुत है। हाँ, तो तैयारी करो। वैसे सोचना कि सर मेरा पेपर अच्छा हो गया, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? ऐसी कंडीशन आई तब बताना आप। कुल मिला के हाँ कुछ ना कुछ करेंगे फिर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि सर मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, अब लेकिन परसेंट के कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। वो वाली कंडीशन आई तब बात करेंगे। अभी तुम परसेंट की टेंशन ले रहे हो, अभी सब में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो अपने बात कर रहे थे इंसेक्ट में अपने मेल फीमेल बोल रहे हैं। दयाराम 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 है, दयाराम है, जो भी है, दयाराम है, ये दयाराम है, अरे ठीक है जो भी है। हाँ तो मेल फीमेल नहीं होते भैया दयाराम, ये मैंने उस दिन ही बताया था आपको। हाँ जीनस और स्पीशीज का डिफरेंस रहता है ना। तो सबसे पहले अगर देखिए, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि टिड्डा टिड्डी मेल फीमेल है। टिड्डा का मतलब ग्रासहोपर, टिड्डी का मतलब लोकस्ट, दोनों अलग अलग इंसेक्ट है। दोनों का ऑर्डर फैमिली तो सेम है, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर होता है, एक्रिडिडी फैमिली होती है। लेकिन उसके बाद में जब जीनस और स्पीशीज देखते हैं तो लोकस्ट की जो स्पीशीज होती है वो अलग अलग होती है। सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया होती है ना, पटंगा सक्सिनाटा होती है, और लोकस्टा माइग्रेटोरिया होती है। अलग अलग स्पीशीज आती है, लगभग 9 एक स्पीशीज है ना पूरे विश्व में अगर देखें तो। लेकिन भारत में ज्यादातर 3 स्पीशीज देखने मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा डेंजरस मानी जाती है वो डेजर्ट लोकस्ट को माना जाता है, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया को माना जाता है। वहीं ग्रासहोपर देखते हैं तो उसका जीनस और स्पीशीज अलग है। ग्रासहोपर को अपने बोलते हैं ग्रासहोपर को अपने बोलते हैं एक प्रकार आयरोग्लाइफस बेनियन बोलते हैं, और भी बहुत सारे ओग्जिया वगैरह कई जीनस आते हैं इसके भी, ग्रासहोपर के भी। तो दोनों में डिफरेंस रहन सहन का ज्यादा रहता है। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि दोनों जीनस और स्पीशीज दोनों की डिफरेंट है। उसके बाद में बात करेंगे अपने रहन सहन पे डिफरेंस होता है दोनों का। रहन सहन में अगर देखें तो ग्रासहोपर तो बेसिकली सोलिटरी फेज में रहता है, सोलिटरी मतलब अलग अलग रहता है, एकल अवस्था में रहता है। वहीं टिड्डी होती है वो ग्रीगेरियस भी हो सकती है, सोलिटरी भी हो सकती है। सोलिटरी मतलब एकल अवस्था में भी हो सकती है, ग्रीगेरियस मतलब युति प्रावस्था में भी हो सकती है। एकल प्रावस्था में कब रहते हैं, यानी सोलिटरी फेज में कब रहते हैं? जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। प्रतिकूल परिस्थितियां होगी तो प्रजनन दर कम होगी, प्रजनन दर कम होगी, संख्या कम होगी, संख्या कम होगी तो अलग अलग रहते हैं। वही अनुकूल मौसम हुआ तो प्रजनन दर बढ़ेगी, प्रजनन दर बढ़ेगी तो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो ग्रुप में रहना स्टार्ट करते हैं, सोलिटरी और ग्रीगेरियस फेज दोनों में, है ना। तो जो लोकस्ट है वो सोलिटरी भी हो सकती है, ग्रीगेरियस भी हो सकती है, लेकिन ग्रासहोपर होता है वो बेसिकली सोलिटरी फेज में रहते हैं। इसीलिए जब अपने बोलते हैं कि सभी लोकस्ट ग्रासहोपर हो सकते हैं, लेकिन सभी ग्रासहोपर लोकस्ट नहीं हो सकते। कारण कि ग्रासहोपर ग्रीगेरियस फेज में नहीं जा सकते, ग्रासहोपर युति प्रावस्था में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन रेट कम होती है। लेकिन लोकस्ट युति प्रावस्था यानी ग्रीगेरियस फेज में भी रह सकती है, और सोलिटरी फेज यानी एकल प्रावस्था में भी रह सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लोकस्ट सभी ग्रासहोपर हो सकती है, लेकिन सभी ग्रासहोपर लोकस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा बीच में दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा आपको याद रहे। मेल फीमेल वाला कंसेप्ट याद में नहीं रखना भैया, इसको निकाल दो दिमाग से, है ना। टिड्डी मेल ये तो वो अपने 10वीं 11वीं के बच्चे आंसर देते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कौन से पेस्ट पढ़ रहे हैं? प्राइमरी पेस्ट पढ़ रहे हैं। प्राइमरी पेस्ट के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इंटरनल फीडर्स के बारे में। इंटरनल फीडर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंटरनल फीडर यानी जो क्या करते हैं, ग्रेन्स के अंदर एंटर करके डैमेज करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है राइस वीविल आता है। राइस वीविल की कई सारी स्पीशीज होती है जो आपको याद रखनी है। वीविल है तो सिंपल सी बात है, फैमिली कौन सी होगी? कुरुकुलिनिडी। और भी बहुत सारी फैमिली आती है, क्या बात करेंगे अपने वीविल्स की, लेकिन मेजर फैमिली वीविल की जो सबसे ज्यादा या लार्जेस्ट फैमिली जिसको माना जाता है वो कुरुकुलिनिडी होती है, और ये कोलेप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है। सीटोफिलस और आइजी, सीटोफिलस जीमेंस और सीटोफिलस ग्रेनेरियम इसका साइंटिफिक नेम होते हैं। तो ये 3 स्पीशीज है इसकी जो ज्यादातर अपने इंडिया के अंदर डैमेज इसका देखने को मिलता है। उसके बाद में एक इंसेक्ट आता है लेजर ग्रेन बोरर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम राइजोपरथा डोमिनिका होता है, ठीक है। और ये वोस्टाइचिडी फैमिली है, और कोलियोप्टेरा इसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। फिर इसके बाद में आता है एग्मुस ग्रेनमोथ आता है, सीटोट्रोगा सीरियलेला,
ठीक है, सिटोट्रोका सीरियलिला की बात करते हैं, गिलिचिडी फैमिली और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। एक बार तो अपने बेसिक लिस्ट बना रहे हैं, फिर इसके आगे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो अपने इतना पता होना चाहिए कौन सी इंटरनल फीडर है, कौन से एक्सटर्नल फीडर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपनी पल्स बीटल आता है। पल्स बीटल की बात करें, कोलोसोब्रूचस चाइनेंसिस या कोलोसोब्रूचस मैक्युलेटस दो स्पीशीज होती है इसकी, और ये ब्रूचिडी फैमिली और कोलेप्टेरा ऑर्डर। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना कि पल्स बीटल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रूचिडी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ग्रैंड मोथ है वो गिलिचिडी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये ब्रूचिडी का कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा गया है। तो अभी तो ये सिंपल लिस्ट आपको याद रखनी है। एक बार इसके आगे डिटेल में बात करेंगे अपने इन इंसेक्ट्स के बारे में, इनका डैमेजिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके होस्ट ग्रेन कौन से होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार ये लिस्ट बना लें जल्दी से। ये स्पीशीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में साइंटिफिक नेम ही ज्यादातर पूछे जाते हैं किसके, स्टोरेज पेस्ट के। और ज्यादातर मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं वो कौन से ऑर्डर में आते हैं, बताया था मैंने। मैक्सिमम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट कौन से ऑर्डर में आते हैं, कोलियोप्टेरा में। लिखवाया था ना मैंने, शुरू में जब कोलियोप्टेरा पढ़ा था तब बात की थी अपने कि मैक्सिमम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। अगर दो ऑप्शन हो तो दूसरा क्या हो सकता है, कोलियोप्टेरा के अलावा अगर कोई दूसरा ऑप्शन दिया हो और बोथ का ऑप्शन दिया हो तो आप क्या हो सकता है, कोलियोप्टेरा के अलावा फिर लेपिडोप्टेरा। कुछ लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट भी होते हैं जो स्टोरेज के अंदर डैमेज करते हैं, लेकिन इन ऑर्डर्स के अलावा कोई भी इंसेक्ट ये स्टोरेज में डैमेज नहीं करता, ठीक है। तो कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे तो फिर वो कोलियोप्टेरा के होते हैं। यहां भी आप देखेंगे इसके अंदर भी तीन इंसेक्ट है वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स के होते हैं, यानी बीटल्स और विविल्स होते हैं वो ज्यादा डैमेज करते हैं स्टोरेज पेस्ट के अंदर या स्टोर्ड ग्रेन के अंदर।
नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो, सिगरेट बीटल, ड्रग स्टोर बीटल और अपने टेमरेट बीटल, स्वीट पोटैटो वीविल और पोटैटो ट्यूबर मोथ, और इसके बाद में एरेकानट बीटल। तो ये अपने सभी के सभी इंसेक्ट है। ये कैसे हैं? हाँ, प्राइमरी फीडर्स है और इंटरनल पेस्ट होते हैं ये, ठीक है। और इसके अंदर अगर बात करें, यहाँ पर देखिए आप, अपने बीटल्स होती है वो एनोबिडी फैमिली के अंदर भी कुछ बीटल्स है, लेकिन अपने विविल्स की बात करें, जैसे यहाँ पर स्वीट पोटैटो विविल, जनरली अपने विविल की जो फैमिली पढ़ते हैं वो कुर्कुलिनिडी पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फैमिली याद रखनी एपियोनिडी। कौन सी फैमिली होती है? एपियोनिडी, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनोबिडी कौन से ऑर्डर में आती है? कोलियोप्टेरा में। एपियोनिडी किस में आती है? कोलियोप्टेरा में, ठीक है। लेकिन एपियोनिडी विविल्स की होती है और एनोबिडी बीटल्स की होती है। दोनों ही कोलियोप्टेरा ऑर्डर की है, लेकिन एक में बीटल्स आती है और एक में विविल्स आती है। बीटल्स और विविल्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था, क्या होता है? बीटल्स और विविल्स में क्या डिफरेंस होता है? कौन सा पार्ट डिफरेंट होता है? माउथ पार्ट्स। बैक में क्या होता है? बैक में तो कुछ नहीं बताया, माउथ पार्ट्स बताया था ना। माउथ पार्ट्स के अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं स्नाउट लाइक होते हैं, आगे की तरफ बड़े होते हैं। कैसे? कौन सा पार्ट होता है वो आगे की तरफ एक्सटेंड पार्ट? कौन सा होता है माउथ पार्ट्स के अंदर? किसका पार्ट होता है वो? पहले तो ये बताओ, जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो माउथ का होता है कि हेड का होता है? हेड का। कोई माउथ पार्ट होता है या हेड होता है? हेड का। हेड की स्क्लेराइट होती है। 4 प्रकार की स्क्लेराइट्स पड़ी थी अपनी। कौन कौन सी? फ्रॉन्स, जीना, क्लाइपियस और वर्टेक्स। तो विविल्स के अंदर क्या होता है, जो फ्रॉन्स वाला पार्ट होता है वो आगे की तरफ फैल जाता है और आगे की तरफ फैल के स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ना। तो वो उसको विविल्स बोलते हैं। और बीटल्स के अंदर नॉर्मली बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स रहते हैं। हाँ, स्नाउट लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं। तो बीटल्स में जो ये विविल्स में जो स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर बनती है वो फ्रॉन्स के कारण बनती है। फ्रॉन्स एक स्क्लेराइट होती है, हेड के फ्रंट में प्रेजेंट होती है, वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है आगे की तरफ, तो स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें अपने स्वीट पोटैटो विविल और पोटैटो ट्यूबर माउथ के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने। इसमें अपने बात ये भी की थी कि दोनों पेस्ट क्या करते हैं, स्टोरेज और फील्ड दोनों में डैमेज करते हैं। स्वीट पोटैटो विविल के बारे में पढ़ा था और पोटैटो ट्यूबर माउथ के बारे में पढ़ा था। इन दोनों इंसेक्ट के बारे में आपको याद रखना है, फील्ड और स्टोरेज दोनों में डैमेज करते हैं। इनके बारे में ऑलरेडी अपने जब पोटैटो पढ़ा था या स्वीट पोटैटो के पेस्ट पढ़े थे उस टाइम इनके बारे में बात की थी। पोटैटो ट्यूबर माउथ होता है, इसको अपने इन्वेजिव पेस्ट है, ये एक्जोटिक पेस्ट है या एलियन पेस्ट है। ओरिजिन इसका इटली से माना जाता है कि इटली से इंडिया में आकर एस्टेब्लिश हो गया। कौन? हाँ, पोटैटो ट्यूबर माउथ स्टोरी में ऊपर कुलेला।
स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं, इनके मैनेजमेंट का भी मैंने आपको एक दिन बताया था। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के? नहीं, सबसे इफेक्टिव टेक्निक बताई थी मैंने, एग्जाम में भी आता है कई बार क्वेश्चन। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के मैनेजमेंट की सबसे इफेक्टिव टेक्निक कौन सी है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस। दो चीजें बताई थी मैंने आपको, एक फिरोमोन पढ़ा था उस टाइम भी बात की थी, फिरोमोन्स के बारे में कुछ बताया था मैंने, ये बताया था फिरोमोन के बारे में कि फिरोमोन ट्रैप होते हैं। इस टेक्निक को इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की सबसे इको फ्रेंडली टेक्निक माना जाता है। इको फ्रेंडली यानी इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के लिए सेफ टेक्निक माना जाता है। किसको? फिरोमोन ट्रैप को। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के अंदर जो अपने स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट का मैनेजमेंट होता है उसकी सबसे इफेक्टिव टेक्निक होती है वो फ्यूमिगेशन होती है। याद रखना कौन सी होती है? फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है? किसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन? मतलब हिंदी में बोलते हैं धूमन करना। धूमन करना, धुआं करना। धुआं किसका करना? हाँ, धुआं किसका करोगे? धुआं कोई ऐसे धुआं नहीं जैसे हाँ पेस्टिसाइड का यूज करना ना, अपने फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना या फ्यूमिगेशन करना बोलते हैं उसको। कि इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की सबसे इफेक्टिव टेक्निक होती है फ्यूमिगेशन करना। फ्यूमिगेशन किससे करता है? फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड। फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड किसको बोलते हैं? फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड किसको बोलते हैं? कौन से इंसेक्टिसाइड होते हैं जिनको फ्यूमिगेंट माना जाता है? कोई डेफिनेशन, कुछ नॉलेज इसके बारे में? फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं दुमक कीटनाशी। कौन से होते हैं? हाँ, डस्ट। डस्ट धूमन कैसे करेगी? मतलब होते हैं डस्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो धूमन कैसे करेंगे वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, जो वोलेटाइल्स होते हैं गैस रिलीज करते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, हाईली वोलेटाइल होते हैं, वेरी गुड। हाँ, तो फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड शायद धूमक कीटनाशी वो कीटनाशी जो ठोस रूप में आते हैं यानी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओपनली रखा जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और टॉक्सिक गैस की फॉर्म में इंसेक्ट्स के रेस्पिरेशन के थ्रू इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी पॉइजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रेस्पिरेटरी पॉइजन भी बोलते हैं, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी में स्पाइरेकल्स के थ्रू एंटर करते हैं। गैस है तो गैस तो कैसे एंटर करेगी? स्पाइरेकल्स के थ्रू ही करेगी। हाँ, तो ये ऐसे इंसेक्टिसाइड जो सॉलिड या ठोस रूप में होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको रखने पर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं और टॉक्सिक गैस में टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं। और वो गैस होती है वो अपने कीटों के श्वसन के द्वारा, स्पाइरेकल्स के द्वारा इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करके उनको खत्म कर देती है। कि सर ये सबसे इफेक्टिव टेक्निक क्यों है? स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के अंदर सबसे इफेक्टिव टेक्निक यही क्यों है? फ्यूमिगेशन ही क्यों है? क्या कारण है इसका? तो देखो, स्टोरेज के अंदर क्या है, आप डायरेक्ट कोई केमिकल्स अप्लाई नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट कोई केमिकल स्प्रे नहीं कर सकते ग्रेन्स के ऊपर, क्योंकि खाने काम में आता है। डायरेक्ट कोई केमिकल सप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए सबसे अल्टरनेट होते हैं फ्यूमिगेट इंसेक्टिसाइड्स। दूसरा इनका बेनिफिट ये होता है कि ये जो हिडन इन्फेस्टेशन होता है, हिडन इन्फेस्टेशन यानी दानों के बीच में है, कहीं ग्रेन के अंदर है, कहीं दरारों में छुपे हुए हैं, कहीं बोरों के बीच में छुपे हुए हैं। अब वहां पर जो इंसेक्ट है उनको आप डायरेक्ट कैसे खत्म कर सकते हो? चांस ही नहीं है कोई। तो वहां उनको खत्म करने के लिए फिर आपको फ्यूमिगेशन की हेल्प, फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जहरीली गैस बनाते हैं। तो वो गैस क्या करती है, कहीं भी दरारों के बीच में, बोरों के बीच में, दानों के बीच में, वहां तक वो पहुंच जाती है और वहां पर जो इंसेक्ट होते हैं उनके रेस्पिरेशन के थ्रू इनकी बॉडी में एंटर करती है, स्पाइरिकल्स के थ्रू इनकी बॉडी में एंटर करके उनको खत्म कर देती है। इसलिए स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव टेक्निक कौन सी होती है? फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन यानी फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना। अब फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड अब आपसे पूछ ले तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है ना, हाइड्रोजन साइनाइड है, क्लोरोपिक्रीन है, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन भी यूज लेते एज ए फ्यूमिगेंट यूज लेते, है ना। तो इस प्रकार के जितने भी केमिकल्स है इनका प्रयोग एज ए फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। चलो,
उसके बाद में अगर बात करें एक्सटर्नल फीडर्स के बारे में, एक्सटर्नल फीडर्स के अंदर आता है रेड फ्लोर बीटल आता है। रेड फ्लोर बीटल या ट्राइबोलियम कास्टेनियम बोलते हैं, ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम, दो स्पीशीज होती है इसकी, ठीक है। टेनिब्रियनिडी फैमिली है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर है। उसके बाद में अगर बात करें इंडियन मील मोथ, क्लोडिया इंटरपंक्टेला साइंटिफिक नेम था, फाइसिटिडी फैमिली है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, ठीक है। फिग मोथ आता है, एफेस्टिया कोटेला बोलते हैं इसको, और ये अपने फाइसिटिडीज की फैमिली थी, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम इंसेक्ट आपको लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा के ही दिखेंगे, है ना। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा तो कोलियोप्टेरा, और सेकंड अगर ऑप्शन हो तो फिर आप बोल सकते हैं लेपिडोप्टेरा भी होते हैं। और राइस मोथ आती है, कोर्सायरस सिफेलोनिका, गैलेरिडी फैमिली होती है, और अपने लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। खपरा बीटल, ट्रोकोडर्मा, ग्रेनेरियम, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो राइस में होता है कोर्सायरस सेफेलोनिका, इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको फैक्टिशियस होस्ट के फॉर्म में जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उनकी रियरिंग में काम में लिया जाता है इसको। मतलब कोर्सायरस सेफेलोनिका को अपने जो प्राकृतिक शत्रु या मित्र कीट होते हैं उनके प्रयोगशाला में उनको पालने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? हाँ, राइस मोथ का, क्योंकि इसको पालना आसान होता है कोर्सायरस सेफेलोनिका को, और इसके अंडे होते हैं, उन अंडों को काम में लिया जाता है ट्राइकोग्रामा कीट के व्यवसायिक उत्पादन के लिए। ट्राइकोग्रामा कीट है, उसकी संख्या अगर बढ़ानी है आपको तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्राइकोग्रामा को क्या चाहिए, अंडे देने के लिए दूसरे जीव के अंडे चाहिए, और जीव की कौन सा होना चाहिए, लेपिडोप्टेरा गण का। तो ये लेपिडोप्टेरा गण का कौन सा कीट, कोर्सायरस सेफेलोनिका, इसको काम में लिया जाता है। इसको फैक्टिशियस होस्ट बोलते हैं ना, आगे पढ़ेंगे अपने फैक्टिशियस होस्ट क्या होते हैं। फैक्टिशियस होस्ट यानी वो होस्ट या वो इंसेक्ट जिसका यूज अपने नेचुरल एनिमीज या जो मित्र कीट होते हैं उनके मास प्रोडक्शन के लिए या उनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो उनका प्रयोग किया जाता है उसको फैक्टिशियस होस्ट बोलते हैं, है ना। तो इस कीट को पहले पाला जाता है, इस कीट के ऊपर फिर ट्राइकोग्रामा को पाला जाता है ना। तो ट्राइकोग्रामा की संख्या को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या पैरास्टोइड्स की संख्या को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोगशालाओं में एज ए फैक्टिशियस होस्ट। कोर्सायरस सेफेलोनिका लिखेंगे इसके बारे में अभी एक बार, तो इसका सिंपल जानकारी नोट कर ले इसके बारे में। उसका बोला गया
नोट कर लिया। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट के बारे में, और सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट के अंदर अपने वो पेस्ट जो डैमेज करते हैं ऑलरेडी डैमेज्ड या ब्रोकन या प्रोसेस्ड ग्रेन के अंदर, है ना, वो प्रोसेस्ड हो सकते हैं, उनका आटा बनाया जा सकता है, दालें बनाई हो ऐसे, यानी आटों के अंदर, दालों के अंदर, या जो ऑलरेडी इन्फेस्टेड ग्रेन है, कीटों ने नुकसान पहुंचा रखा है जिन ग्रेन को, उनके अंदर ये डैमेज करते हैं। ये फ्रेश ग्रेन के अंदर डैमेज नहीं करते, है ना, हेल्दी ग्रेन है तो उसमें ये डैमेज नहीं करते, उनको बोलते हैं सेकेंडरी पेस्ट। और सेकेंडरी पेस्ट के अंदर सबसे पहले अगर बात करें सार्ट रूट ग्रेन बीटल आता है इसको, और आइजीफिलस सुरिनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, सिल्वेनेडी फैमिली, कोलियोप्टेरा ऑर्डर था। या मैक्सिमम इंसेक्ट सब आपको कोलियोप्टेरा के ही दिखेंगे। लॉन्ग एंडेड फ्लोर बीटल आ रहा था, लेंथेटेकस ओराइजी बोलते हैं, टेरेब्रिनिडी फैमिली और कोलियोप्टेरा ऑर्डर है। फ्लैट ग्रेन बीटल आता है, ठीक है। तो इन तीनों इंसेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों इंसेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आता है, वो आपके ग्रेन माइट आती है। इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्रेन माइट का ना, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट की माइट कौन सी है इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है, ग्रेन माइट, ठीक है। ग्रेन माइट की अगर बात करें, एकेरिस सीरो, ये पहले भी बताया था मैंने आपको, ये फर्स्ट रिपोर्टेड माइट है जो कि क्रॉप के अंदर डैमेज करती है, स्टोरेज में डैमेज करती है ना, तो इसका ऑर्डर होता है वो एकेरी होता है, ठीक है। और एकेरिस सीरो होती है, ये एक प्रकार से अपने स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट की माइट है। इसको मोल्ड माइट भी बोलते हैं ना, मोल्ड माइट भी बोल देते इसको, मोल्ड माइट, ग्रेन मोल्ड बोल देते इसको, ग्रेन मोल्ड माइट। इसको छोड़ देना ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत लिखना। तीन बीटल्स के बारे में और एक माइट के बारे में आपको पता रखना। इसकी फैमिली एक्रिडी होती है ना, स्टोरेज के यही है ना, स्टोरेज ग्रेन के अंदर या स्टोर्ड ग्रेन या उसके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के अंदर इतने ही इंसेक्ट डैमेज कर। ग्रेन माइट क्या, मोल्ड माइट भी बोलते हैं इसको,
फ्लोर माइट भी बोल देते, आटे की माइट भी बोलते इसको, फ्लोर माइट, मोल्ड माइट, ग्रेन मोल्ड पूछ ले तो, और बाकी सिंपल ग्रेन माइट भी बोलते हैं इसको। मेजर माइट तो यही है जो ग्रेन्स के अंदर डैमेज करती। हनी बी की भी माइट पड़ी थी अपने, हनी बी के अंदर माइट आती है, कौन सी आती है, कौन सा, वुडी, एक्वेरिपिस वुडी, है ना, तो उसको याद रखना। हनी बी के अंदर इन्फेक्शन करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया के अंदर इन्फेक्शन करती है, और उसके कारण मधुमक्खियां होती है वो दम घुटने के कारण मर जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे इनके आगे डिटेल से इन इंसेक्ट्स को वन बाय वन, जो जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस, कैसे इनका डैमेज रहता है वो आपको याद रखना। तो वो कल की क्लास में, तो कल अपने ये कोशिश करके स्टोर्ड ग्रेन टेस्ट कंप्लीट करेंगे। मंडे को होगा, कल तो नहीं होगा, टेस्ट तो नहीं है कल। हाँ, तो रिवीजन करके आना थोड़ा मंडे को। हाँ, वो मेजर ही रहेगा ना, तो इसलिए अभी आप क्या करें, जैसे कल छुट्टी है तो इसको थोड़ा सा जितने भी इंसेक्ट पेस्ट पड़े हैं ना, ये सब रिवीजन करके आना आप एक बार, और साथ में एक्सरसाइज शीट साथ के साथ सोल्व करते रहना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए।